Hello everyone. In this video we shall learn what is late update. लेट अपडेट यूनिटी के अंदर क्या है, हम लेट अपडेट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और लेट अपडेट की इम्प्लीमेंटेशंस क्या हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि लेट अपडेट का आप कंसेप्ट क्लियर कर सकें और कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आप मिस कर दें। तो हम स्टार्ट करते हैं लेट अपडेट। लेट अपडेट हमारे पास बेसिकली एक मोनो बिहेवियर क्लास का फंक्शन है जो कि हमारे पास जो रेगुलर अपडेट्स फंक्शंस होते हैं, अपडेट्स, फिक्स अपडेट्स, उनके बाद हमारे पास ये फंक्शन रन होता है। एक फ्रेम में अगर हमारे पास अपडेट कॉल हुआ है, फिक्स्ड अपडेट कॉल हुआ है, तो उसी फ्रेम में जो लास्ट हमारे पास अपडेट मेथड होता है वो होता है लेट अपडेट। So we can say that late update is a method that is called after all the update methods have been called in the current frame. तो हमारे पास ये सीन में एक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है जब हमारे पास मूवमेंट्स, एनिमेशंस और फिजिक्स जो होती है वो अपडेट हो जाती हैं। तो इसकी जो हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन है वो हमारे पास कैमरे के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब हम कैमरे की मूवमेंट्स करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो गेम का सीन जैसे ही हमारे पास रन होता है तो उसमें जो हमारे पास करेक्टर्स होते हैं, व्हीकल्स होती हैं और अदर थिंग्स होते हैं, तो वो मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनको हमने अगर रेंडर करना है तो हम लेट अपडेट में उनको हम यूज़ कर सकते हैं, लेट अपडेट का मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास हर चीज़ के बाद कॉल होता है। जो हमारे पास दो अपडेट हैं उनके बाद कॉल होता है। तो मैं आपको कुछ इसकी इम्प्लीमेंटेशंस बताता हूँ कि किन पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कौन कौन से पर्पज़ हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम लेट अपडेट को कैमरा कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कैमरे को कंट्रोल कर रहे हैं तो आप लेट अपडेट को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट इसकी हमने एप्लीकेशन देखा है वो हमारे पास कैमरा कंट्रोल है। अगर आप कैमरा कंट्रोल कर रहे हैं तो आप लेट अपडेट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है फिज़िक्स। फिज़िक्स मूवमेंट्स होती हैं हमारे पास। अगर कोई आपने फिज़िक्स की मूवमेंट्स करनी है तो फिज़िक्स इंट्रैक्शंस आपने करना है। फर्स्ट अगर हमारे पास दो कार्स हैं वो कोलाइड हुई हैं तो आपने उसकी कोई पोजीशन थी जो आपने अपडेट करनी थी, तो हम ये काम भी लेट अपडेट के अंदर कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट लेट अपडेट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म एक्शंस आफ्टर फिजिक्स इंटरेक्शंस हैव टेकन प्लेस, such as adjusting the position and with respect to other objects. And third application is that UI. We can also use this in the UI. How we can use this function? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई UI रेंडर करनी थी, हमारे पास जब गेम ऑब्जेक्ट्स सारे अपडेट हो चुके हैं, उसके बाद आपने अगर UI को रेंडर करना है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, लेट अपडेट यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कहें कि लेट अपडेट कैन बी यूज टू अपडेट UI एलिमेंट्स आफ्टर अदर अपडेट्स हैव टेकन प्लेस इन द सीन टू इंश्योर दैट दे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द करंट स्टेट ऑफ द गेम। सो हमारे पास जो हमने देखा अब तक, कैमरा कंट्रोल, फिजिक्स एंड UI. After that, we can also use late update in animation updates. एनिमेशन अपडेट्स भी हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई करेक्टर की मूवमेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि अगर वो अपडेट हो गई हैं सीन में तो हम उनको यूज़ करें, तो हम इसके लिए लेट अपडेट यूज़ कर सकते हैं। सो वी कैन आल्सो से दैट लेट अपडेट कैन बी यूज टू अपडेट एनिमेशंस आर करेक्टर मूवमेंट्स आफ्टर द रेस्ट ऑफ द सीन हैज़ बीन अपडेटेड। जब हमारे पास जो सीन है वो अपडेट हो जाता है तो तब हम एनिमेशन अपडेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। एंड हम लास्ट बट नॉट लीस्ट वी कैन यूज़ लेट अपडेट टू यूज़ द लाइटिंग इन आवर सीन। अगर हमारे पास सीन में कोई लाइटिंग है, अगर हम उसको कोई रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, कोई हम किसी ऑब्जेक्ट पर, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, हमने उसके ऊपर
लाइट रिफ्लेक्ट करनी है तो हम इसको लेट अपडेट में करते हैं, ताकि उसकी जो पोजीशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू सीन्स वो अपडेट हो जाए और उसे हम यूज़ कर सकें। तो ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं, इम्प्लीमेंटेशंस भी हैं लेट अपडेट की। हम लेट अपडेट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लेट अपडेट का हमारे पास सिंटैक्स क्या होता है। तो उसके लिए हम एक स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। एक यहाँ पर हम स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं लेट अपडेट का। तो इसे हमने विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन कर लेना है। सो लेट्स स्टार्ट एंड ओपन दिस स्क्रिप्ट इन विजुअल स्टूडियो। तो हमारे पास विजुअल स्टूडियो में स्क्रिप्ट ओपन हो गया। तो हम देखते हैं किस तरह से हम लेट अपडेट यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली जिस तरह आपने अपडेट यूज़ किया है, इसी तरह आपके पास मोनो बिहेवियर का फंक्शन है लेट अपडेट। तो इससे हम यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम लेट अपडेट को कैमरे के साथ यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सिनेरियो दिखा देता हूँ। बेसिकली हमारे पास एक कैरेक्टर है यहाँ पर हल्क का, तो इसको हम मूव करते हैं। तो हम इसको लेट अपडेट के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं कैमरे की मूवमेंट्स। तो स्टिल हमारे पास जो कैमरा है वो मूव नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू प्लेयर। हम क्या करते हैं, हम लेट अपडेट के अंदर कोड लिखेंगे ताकि हम देख सकें कि लेट अपडेट किस तरह से काम करता है। तो मैं आपको सिनेरियो ये दिखा देता हूँ गेम का। ये देखें जी, हमारे पास एक प्लेयर है यहाँ पर और अभी इससे कैमरा मूव नहीं कर रहा। अभी ये मूव हो रहा है सीन के अंदर, बट कैमरा इसको रेंडर नहीं करा। तो हम अभी क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट लिखेंगे जो कैमरे पर अटैच करेंगे और हमारा ये करेक्टर मूव करेगा। तो हमने ये स्क्रिप्ट क्रिएट कर लिया है। तो इसको यूनिटी के अंदर ओपन करते हैं। विजुअल स्टूडियो के अंदर हमने ओपन कर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, एक टारगेट ले लेते हैं ट्रांसफॉर्म का। एक हम स्पीड इसमें ले लेते हैं, फ्लोट इसमें हम स्पीड का ले लेते हैं। उसके बाद जस्ट वी नीड अ ऑफसेट फॉर दैट। जो हमारे पास डिस्टेंस होगा करेक्टर और कैमरे के दरमियान, उसे हम मोस्टली ऑफसेट कहते हैं। ठीक है। तो हम इसको बेसिकली मूवमेंट, इसको कैमरा फॉलो करेगा हमारे प्लेयर को। हमने इसको अब लेट अपडेट के अंदर मूव करना है। तो फॉर एग्जांपल वी कैन से वेक्टर 3 we need desired position is equal to target dot position प्लस ऑफसेट। हमें क्या हो जाएगा, डिजायर्ड पोजीशन मिल जाएगी। उसके बाद वेक्टर 3 हम एक और लेते हैं। वी कैन से दैट इट्स अ स्मूथ पोजीशन। what to do, वेक्टर 3 डॉट लर्प। तो यहाँ पर हम लर्प का फंक्शन यूज़ करें, वेक्टर 3 डॉट लर्प। तो उसके अंदर हम कह देते हैं ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, प्ले कैमरे की पोजीशन एंड डिजायर्ड पोजीशन एंड स्मूथ। या वी लेट्स वी से दैट इट्स अ स्पीड। After that, just assign the position smooth position। ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, एक टारगेट लिया। टारगेट लेने के बाद हमने एक ऑफसेट ऐड कर दिया है टारगेट की पोजीशन में। तो कैमरे को हम क्या करते हैं, लेट अपडेट के अंदर लर्प का फंक्शन लगाकर उसको फॉलो करवा रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये स्क्रिप्ट हमने अटैच कर देना है अपने कैमरे के ऊपर। तो एक बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपने स्क्रिप्ट गेम ऑब्जेक्ट पर ऐड कर दिया है और वो हमारे पास सीन के अंदर एक्टिव नहीं है, तो हमारा लेट अपडेट का फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो सिंपल हमने अब इस स्क्रिप्ट को ड्रैग कर कर अटैच कर दिया। तो देखें यहाँ पर हमारे पास टारगेट है। टारगेट अभी हम यहाँ पर, ये हमारे पास हल्का है, तो इसके अंदर हम कोई भी एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसे हम टारगेट का नाम दे देते हैं।
तो अब इसको हम यहाँ पर कैमरे के अंदर इसको पास कर देते हैं। सो हमारे पास एक स्पीड है, हम स्पीड भी कोई यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो ऑफसेट है, तो आप कोई भी से ऑफसेट असाइन कर सकते हैं अपनी गेम के हिसाब से, कैमरे को देख करके किस तरह से हमारा जो हमारे पास पोजीशन है वो किस तरह से हमें चाहिए, हमारा कैरेक्टर और कैमरे के दरमियान जो हमारे पास डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए। तो हम इसे रन टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं चेक करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास अभी जो ऑफ सेट है ये देखें हमारे पास वो बहुत कम है, तो हम इसका एक्स जो है ऑफ सेट का थोड़ा यहाँ पर चेंज कर देते हैं, हमने यहाँ माइनस में कर दिया। अब अगर हम इसको मूव करते हैं, ये देखें हमारा कैमरा क्या कर रहा है, इसको मूव कर रहा है, इसको लेट अपडेट के अंदर फॉलो कर रहा है। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, इसकी एनिमेशंस और जो इसकी मूवमेंट्स होती हैं वो अपडेट के अंदर मूव हो रही हैं, और जो हमारे पास कैमरा था वो लेट अपडेट के अंदर इसको फॉलो कर रहा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास मज़ीद भी और इस तरह की वीडियोस आ सकें।